भारत के लोकतंत्र में दो सबसे ताकतवर लोग होते हैं। एक वो जिन्हें हम वोट देकर चुनते हैं यानी पॉलिटिशियंस, और दूसरे वो जो कठिन परीक्षा यानी यूपीएससी एग्जाम्स पास करके सिस्टम चलाते हैं, जिन्हें हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, हु रियली होल्ड्स द पावर? क्या वो नेता है जो बड़े बड़े वादे करते हैं, या वो अफसर जो फाइल्स और रूल्स के पीछे असली गेम चलाते हैं? आज के इस डीप डाइव वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के जरिए सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। आप मेरी स्लाइड देख रहे होंगे, पॉलिटिशियंस वर्सेस ब्यूरोक्रेट्स, हम समझने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लेकिन देखिए, अक्सर होता क्या है, जब भी कोई सरकारी काम रुक जाता है या करप्शन का मामला सामने आने लगता है, तो उस समय शुरू होता है एक एंडलेस जो ब्लेम गेम होता है, एक दूसरे को ब्लेम डालना। जनता कहती है ये ऑफिसर्स का काम नहीं कर रहे हैं, फाइल दबा कर बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब कोई बड़ा डिसीजन फेल होता है तो ब्यूरोक्रेसी का बहाना होता है कि क्या करें, पॉलिटिकल प्रेशर हमारे ऊपर इतना ज्यादा है। नेता कहते हैं अफसर नहीं सुनते, अफसर कहते हैं नेता काम करने नहीं देते। पर क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना कमजोर है कि वो इन दोनों के बीच की जो बाउंड्रीज है वो फिक्स ना कर सके? क्या असलियत में मिनिस्टर का मैंडेट बड़ा है या ऑफिसर की स्टेबिलिटी बड़ी है? ये सारी चीजें, क्या लीगल सच है, क्या मामला है, इनमें कौन बड़ा होता है, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो एक रियलिटी आपको पता चलेगी। तो जैसे पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया, दिखाया कि कैसे जनता का एक वोट जो है नेता को ताकत देता है। लेकिन ये ताकत आती कहां से है? इसका जवाब है हमारा संविधान। हमारा संविधान इन्हें ताकत देता है थ्रू आर्टिकल 74। राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर काम करना होता है, यानी जो असली डिसीजन मेकर्स होते हैं वही सारी सरकार को चुनते हैं। पूरा जो पावर है वो किसके पास होता है? डिसीजन मेकर्स के पास होता है। फिर आता है आर्टिकल 75, जो क्या करता है, नेताओं को सीधे लोकसभा यानी जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। और इसका एक ही मतलब है, एक चेन ऑफ कमांड बन जाती है। तो देखो, बात यहाँ पे बिल्कुल साफ है, द पॉलिटिशियंस डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन, यानी पॉलिटिशियन ही डिसाइड करेंगे क्या करना है। उनका काम है विजन देना और पॉलिसी बनाना, क्योंकि उनके पास जनता का मैंडेट है। अभी बार बार जो मैंडेट वर्ड आ रहा है उसका क्या मतलब है? मैंडेट यानी जनादेश। जनादेश का मतलब है किसी कार्य को करने का आधिकारिक आदेश या अधिकार। अगर और आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो क्या होगा, जब जनता या कोई उच्च अधिकारी किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपता है तो वो मैंडेट कहलाता है। ये मैंने आपको किसके पावर्स के बारे में बताया? मैंने आपको पॉलिटिशियंस के बारे में बताया। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि नेता की पॉलिसी, पूरे विजन जो है वही तय करते हैं। लेकिन सिर्फ विजन से देश नहीं चलता, ये आप भी जानते हैं। उस विजन को रियलिटी में बदलने के लिए चाहिए एक परमानेंट मजबूत सिस्टम, जिसे हम कहते हैं द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सरकार हर 5 साल में बदल सकती है, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन ये ऑफिसर्स अपने रिटायरमेंट तक वहीं रहते हैं। इन्हें पावर मिलती है थ्रू आर्टिकल 309, जो इनकी सर्विस को प्रोटेक्ट करता है ताकि ये बिना किसी डर के काम कर सके। और इनका रिक्रूटमेंट जो है वो मेरिट यानी यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम्स के थ्रू होता है, ना कि किसी सिफारिश से। तो असलियत ये है कि अगर पॉलिटिशियन ये डिसाइड करता है कि क्या होना है, तो ब्यूरोक्रेट उसी चीज को एक्सपर्टाइज करके बताता है कि वो काम कैसे होना चाहिए, यानी रूल और लॉ के दायरे में रहकर वो काम कैसे होगा, ये ब्यूरोक्रेट समझाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बैलेंस बना होना चाहिए। ऑफिसर्स क्या है, मेरिट बेस पर आते हैं। अब देखिए, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है यहाँ पर वो क्या है, क्या एक ऑफिसर नेता के दबाव में गलत काम करने पर मजबूर है? बिल्कुल नहीं। और ये ताकत उन्हें कौन देता है? उन्हें ये ताकत देता है आर्टिकल 311, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी का शील्ड बोलते हैं या कवच कह लीजिए। बहुत से लोगों को लगता है कि नेता जब चाहें ऑफिसर को नौकरी से निकाल सकते हैं, हमने मूवीज में भी देखा है। पर सच ये है कि आर्टिकल 311 के रहते किसी भी ऑफिसर को बिना एक प्रॉपर फॉर्मल इंक्वायरी के नहीं हटाया जा सकता, और ना ही उनका रैंक कम किया जा सकता है। जो आर्टिकल 311 है उनको जॉब सिक्योरिटी बस नहीं देता, ये उन्हें आजादी देता है कि नेता का कोई भी जो इलीगल ऑर्डर आता है
और अगर ब्यूरोक्रेट्स किसी इलीगल काम को ना कहना चाहते तो उनको ये अधिकार देता है। संविधान साफ कहता है कि गलत आदेश की ब्लाइंड ओबीडियंस या अंधा पालन करने की कोई मजबूरी नहीं है। अगर नेता गलत है तो कानून ऑफिसर के साथ खड़ा है, ऑफिसर उस चीज को अपोज कर सकता है। यानी अगर 100 बातों की एक बात बोला जाए तो एक अफसर की वफादारी किसी पार्टी या नेता के प्रति नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान के प्रति होती है। ये आपको द शील्ड, द राइट टू से नो, ये मैंने आपको बताया कि ब्यूरोक्रेट्स क्या कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं। अब तक हमने क्या देखा कि दोनों के पास अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है, लेकिन असली जो फ्लैश पॉइंट है वो तब आता है जब ये दोनों ताकतें आपस में टकराती हैं। मैंने आपको बताया दोनों की पावर्स के बारे में। एक तरफ मिनिस्टर हैं जो कहते हैं कि मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, मेरे पास मैंडेट है, आर्टिकल 74 है, इसलिए मैं जो चाहता हूं वो ही होना चाहिए क्योंकि जनता को मुझे जवाब देना है, ये एक राजनेता कहते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जो ब्यूरोक्रेट्स खड़ा है वो कहता है सर मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं संविधान और रूल से बंधा हूं, यानी आर्टिकल 311 से बंधा हूं। अगर आपका आदेश कानून के खिलाफ है तो मैं उसे नहीं मान सकता। और ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं होती है। फ्लैश पॉइंट देखिए, ये लड़ाई है पॉलिटिकल अर्जेंसी और प्रोसीजरल इंटीग्रिटी की, यानी काम करने के सही तरीके के बीच ये विवाद है। जब नेता को अगले इलेक्शन की चिंता होती है और अफसर को कानून की मर्यादा की चिंता होती है, तब पैदा होता है डेडलॉक। समझ में आया? तो ये सारी चीजें जो है क्या कहलाती है, डेडलॉक कहलाती हैं। और इसी टकराव से तय होता है कि हमारा देश रूल से चल रहा है या सिर्फ मर्जी से चल रहा है। तो ये आपको मैंने आप फ्लैश पॉइंट बताया कि मिनिस्टर क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स उस पर कैसे बात करते हैं। पिछली स्लाइड में आपने टकराव के बारे में देख लिया। अब उससे बचने का हर एक नुस्खा जो है वो हर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जानते हैं। अच्छा, चलो इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक केस स्टडी मैं आपको समझा रही हूँ। मानिए एक मिनिस्टर किसी ऑफिसर पर ऐसा काम करने का दबाव बनाते हैं जो रूल्स के एकदम खिलाफ है। अब ऑफिसर सीधा ना बोल करके दुश्मनी नहीं लेगा, वो स्मार्ट गेम खेलते हैं। वो बड़ी विनम्रता से कहते हैं सर बिल्कुल हो जाएगा, आप बस मुझे ये रिटन में लिख करके दे दीजिए। ये एक छोटा सा सेंटेंस जो है ना कि रिटन में दीजिए, वो पूरा गेम बदल देता है। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर जानते हैं अगर उन्होंने गलत काम का रिटन ऑर्डर दे दिया तो कल को कोर्ट में वो खुद फंस सकते हैं, और वैसा तो वो करेंगे नहीं। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, अक्सर वो रिटन ऑर्डर कभी आता ही नहीं है, और जो इलीगल काम होने भी वाला था वो होने से पहले ही रुक जाता है। तो ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, ऑफिसर जो होते हैं, इस तरीके से प्रोसेस के थ्रू खुद को सुरक्षित और हमारे देश को सुरक्षित कर देते हैं, और इसे ही कहते हैं प्रोटेक्टेड बाय प्रोसेस। ठीक है, तो समझ में आया? केस स्टडी के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अब डिफेंस क्या करते हैं ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन दोस्तों, क्या होता है जब रिटन ऑर्डर मांगने पर भी बात नहीं बनती और नेता गुस्से में ऑफिसर का बार बार तबादला, बार बार ट्रांसफर कर देते हैं। इसी आर्बिट्रेरी ट्रांसफर की बीमारी को खत्म करने के लिए 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रेफरी की तरह एंट्री ली थी। कोर्ट ने साफ देखा कि अगर एक आईएएस ऑफिसर को हर 2 महीने में ट्रांसफर किया जाएगा तो वो देश का भला कैसे करेगा। इसलिए 2013 के लैंडमार्क जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि ऑफिसर्स को एक फिक्स्ड टेन्योर में काम करना होगा। अगर उनको ये शक्ति नहीं मिलेगी तो वो ठीक तरीके से काम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे देश के जो लॉज बने हुए हैं उसको इनेक्ट करवाने में काम करते हैं, लोगों को समझाते हैं वो सारी चीजें। तो इसका मतलब ये है कि आज एक ऑफिसर के पास सिर्फ आर्टिकल 311 का शील्ड नहीं है, यानी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, जो जजमेंट दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी हथियार है उनके पास, यानी ब्यूरोक्रेट्स के पास पूरी ऑटोनॉमी है। कोर्ट ने एकदम क्लियर किया कि जब ऑफिसर के पास टेन्योर की सिक्योरिटी होगी तभी देश में बेटर गवर्नेंस आएगा। जब आप अपने बारे में ही सोचिए, अगर आपके पास जॉब की सिक्योरिटी ना रहे तो आपका काम में मन लगेगा क्या? आप सोचेंगे कभी भी आपको निकाल देंगे। तो अभी तक आपने क्या समझा कि भारत का लोकतंत्र किसी एक के भरोसे नहीं चलता, ये एक बेहतरीन बैलेंस ऑफ पावर है, चेक एंड बैलेंस का हिसाब है। ठीक है, अब एक बार क्विक रिकैप देखिए, मैंने आपको जो भी चीजें समझाई हैं उसका एक पूरा एक बार में समझ लेते हैं। पॉलिसी कौन बनाता है?
पॉलिटिशियंस बनाते हैं, जिसे आर्टिकल 74 और 75 के तहत ये पावर मिली है। फिर एग्जीक्यूशन कौन करता है? द ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, जिन्हें आर्टिकल 309 के रूल्स के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं। फिर ब्यूरोक्रेट्स की प्रोटेक्शन के बारे में कौन सोचता है? कॉन्स्टिट्यूशन, अपने आर्टिकल 311 के शील्ड के साथ। और जब सिस्टम बिगड़ने लगता है तो जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट एक रेफरी के तरह आकर के बैलेंस बनाए रखती है। तो अंत में याद रखिए, नेता जो है वो क्या है? वो जनता की आवाज है और अफसर उस आवाज को असलियत में बदलने का एक जरिया है। जब तक ये दोनों अपने दायरे में, बाउंड्रीज में रह करके काम करेंगे, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। तो आपने एक क्विक रिकैप मैंने आपको दे दिया कि क्या क्या हम पढ़े, पॉलिसी कौन बनाता है, एग्जीक्यूशन कौन करता है, ब्यूरोक्रेट्स कैसे करते हैं, और हमने देखा कि नेता के पास जनता का जनादेश यानी मैंडेट है, अफसर के पास कानून का शील्ड है और जुडिशरी के पास ओवरसाइट है। इतनी आसान भाषा में और कोई नहीं समझाएगा, मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है जो मैंने स्टार्टिंग में किया था, इस पूरी जंग में असली विनर कौन होता है, कौन बड़ा है? इसका जवाब इस एक सेंटेंस में छुपा है। इन इंडिया नाइदर द मिनिस्टर नॉर द ऑफिसर इज किंग। हमारे देश में कोई व्यक्ति, कोई कुर्सी, कोई पार्टी सुप्रीम नहीं है, सबसे ऊपर है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। ये वो लाल किताब है जो तय करती है कि नेता की ताकत कहाँ खत्म होती है और एक अफसर की ड्यूटी कहाँ से शुरू होती है। और जब तक ये दोनों इस सॉवरेन किताब के आगे झुके रहेंगे, हमारा लोकतंत्र महफूज रहेगा और हमें उसी को महफूज रखना है। और आप भी बताइए, आपको क्या लगता है कि असलियत में ये जो बैलेंस आज मैंने आपको बताया वो आज भी बरकरार है या नहीं है, या पावर का पलड़ा किसी एक तरफ झुक रहा है? ये आपको सोचना है और कमेंट में भी बताइएगा। तो मैंने आपको सारी चीजें ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है और यहाँ पे लिखा भी है कि इंडिया में कोई भी मिनिस्टर हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, ना किसी की कुर्सी, ना किसी की पार्टी कुछ बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा है हमारा संविधान। संविधान सबके पावर्स के बारे में बताता है, उसके लिमिटेशंस के बारे में भी बताता है। तो आप ये सारी चीजें समझ लीजिए। जो टॉपिक हमने शुरू किया था बच्चों, पॉलिटिशियंस वर्सेस ब्यूरोक्रेट, वो हमको क्या करना है, समझना है कि कोई एक बड़ा नहीं है, हमें संविधान के हिसाब से चलना है। सबके अधिकारों के बारे में अलग अलग अनुच्छेद के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और ये टॉपिक समझाने का सिर्फ एक मकसद था, क्योंकि आजकल जो चीजें हैं वो उसी तरीके से सामने आ रही हैं। कभी कोई केस ऐसा होता है, आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस जिसमें ऐसा होता है कि कोई पॉलिटिशियन है, वो ऑफिसर को ऑर्डर देते हैं कि आप रूम से बाहर चले जाइए। तो वहां पे ये सवाल सबसे ज्यादा आता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, एक ब्यूरोक्रेट है या एक पॉलिटिशियन है, क्योंकि देश तो दोनों ही चला रहे हैं मिलकर के। तो ये मैंने हर आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।